गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। 12 जनपद, यह पहचान थी पूर्व केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के प्रमुख रामविलास पासवान के आवास की, बल्कि रामविलास पासवान की राजनीति की भी। 31 साल तक रामविलास पासवान इस घर में रहे और यूपीए से लेकर एनडीए तक की सरकार में भी। लेकिन अब जब रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई है तो इस बंगले को लेकर सियासत भी तेज है। शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने इस बंगले को खाली करने का नोटिस 14 जुलाई को ही भेजा था। इसके बाद चिराग ने बंगला खाली करने की मोहलत मांगी थी, लेकिन अब इस बंगले को खाली करने की बजाय यहाँ रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। और तो और बंगले के बाहर रामविलास पासवान स्मृति का बोर्ड भी टांग दिया गया है। अब यहाँ से यह सवाल तैरने लगा है कि क्या चिराग पासवान इस बंगले को खाली नहीं करना चाहते। चिराग के इस कदम के बाद दिल्ली से लेकर पटना तक उनकी मंशा की चर्चा शुरू हो गई। यह बंगला केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव को आवंटित किया गया है। हालांकि चिराग गुट का यह कहना है कि यह मूर्ति कोई राजनीतिक कदम नहीं, सिर्फ अपने नेता का सम्मान। मकसद ये है कि आदरणीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो हम सभी के अभिभावक रहे, दूसरे अंबेडकर के तौर पर इस देश में उनको जाना जाता है, जिन्होंने दलित की, वंचित की, शोषित की लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई के तहत आशीर्वाद यात्रा में औरंगाबाद, अरवल, हर जगह उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है और बिहार के विभिन्न जिलों में मूर्ति का अनावरण होगा। उसके तहत यह मूर्ति लगी है। लेकिन यहाँ पे जबकि ये मकान डिसलॉट हो चुका है, यहाँ मूर्ति लगाने के पीछे क्या कारण? उन्होंने अंतिम सांस अपनी इस आवास में ली और जहां तक मैं जानता हूं कि दलित सेना का जो गठन 1982 में उन्होंने किया और यहां से ही उन्होंने दलित, वंचित, शोषित की लड़ाई लड़ी। और हम लोग तो पार्टी के वर्कर होने के नाते ये जानते हैं कि जहां जहां हमारे वर्कर और हमारे पार्टी के एक एक सिपाही, उनकी पूरे देश में मूर्ति का अनावरण करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं। चिराग पासवान की पार्टी से लेकर पशुपति पारस गुट और एनडीए के साथ ही जीतन राम मांझी भी इस बंगले को स्मारक में तब्दील करने की मांग पहले ही कर चुके हैं। आरजेडी की तरफ से भी 12 जनपद को रामविलास पासवान के मेमोरियल के तौर पर तब्दील करने की मांग की गई है। ये रामविलास पासवान जी दलितों के बड़े नेता रहे हैं और वो एनडीए में सहयोगी थे, केंद्र में मंत्री थे और घूम घूम कर लोकसभा चुनाव में उन्होंने 40 में 39 सांसद एनडीए का बिहार से जिता कर दिए थे। आज उनके साथ इस तरह का व्यवहार दलित विरोधी मानसिकता दिखाती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का स्मारक दिल्ली स्थित उनके आवास पर बनना चाहिए। इसके लिए हम लोग आवाज बुलंद करेंगे और इसके पक्षधर हैं। 12 जनपद पर रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने के कई सियासी मायने हैं। यहाँ से बीजेपी खुलकर विरोध भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह विरोध बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। चिराग पासवान बाहर जाने से इनकार कर इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर सकते हैं। दलित समुदाय के बीच दिवंगत रामविलास पासवान का काफी प्रभाव है। यूपी चुनाव में दलित वोट भी बीजेपी से छिटक सकता है। जबरदस्ती बंगले से बाहर निकालने पर सहानुभूति पा सकते हैं चिराग। एनडीए में जीतन राम मांझी भी इस बंगले को स्मारक बनाने की मांग कर चुके हैं। चिराग पासवान को 23 नॉर्थ एवेन्यू का बंगला आवंटित है जमुई के सांसद होने के नाते, लेकिन चिराग अपनी मां के साथ सोनिया गांधी के बंगले 10 जनपद से लगे हुए 12 जनपद में ही रहते हैं। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की पुण्यतिथि 8 अक्टूबर तक के लिए मोहलत मांगी है। ऐसे में इस कदम के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी से 12 जनपद को लेकर सीधे टकराएंगे चिराग पासवान? क्या बीजेपी भी इस आवास को खाली करवाने में बरतेगी सख्ती? इन सब के लिए थोड़ा इंतजार तो करना होगा। 2014 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी बंगले के स्मारक में तब्दील होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिलहाल मूर्ति और बोर्ड ने तो यह सियासी गलियारों में शंका जरूर पैदा कर दी है कि 12 जनपद को लेकर सियासत अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।